दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। तोहर थोबड़ा है बड़ा बड़ा दगाबाज रे। दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दगाबाज रे मतलब कि दगाबाजी किया है, धोखा दिया है। तो आदित्यनाथ योगी ने फाजिल नगर के चुनावी सभा में इनका नाम दे दिया है कि दगाबाजी किया है। जब से आदित्यनाथ योगी के कैबिनेट को छोड़ के और जब से अखिलेश यादव के गोद में बैठे हुए हैं, तब तक आदित्यनाथ योगी ने कोई भी स्टेटमेंट स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में नहीं कहा था। बोला था कि जाना था, जाएगा, चला गया, ये तमाम चीजें कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन जो अब कहा है उससे कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य तिलमिला जाएंगे। जो बातें कही हैं आदित्यनाथ योगी ने, वो कहीं ना कहीं उससे स्वामी प्रसाद मौर्य तिलमिला गए हैं। और वो तमाम बातें कह दिया आदित्यनाथ योगी के लिए कि हास्यपद होगा। मतलब कि एक बात बोला आदित्यनाथ योगी ने, उसके बाद इतना तिलमिला गए स्वामी प्रसाद मौर्य कि यहां तक कि अपशब्द कह दिए और योगी जी को छठी का दूध याद दिला देंगे। कह दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य कि याद रहे, आने वाला जो चुनाव है उसमें जैसे ही सपा की सरकार बनेगी तो मैं योगी जी को छठी का दूध याद दिला दूंगा, इंतजार कीजिए। और उन्होंने कह दिया है अपने आप को कि मैं महाभारत हूं का अर्जुन हूं और श्री कृष्ण है अखिलेश यादव। मतलब मैं अर्जुन हूं और ये श्री कृष्ण है। ये तमाम बातें कह दिया है और वो कह दिया है बात कि मैं आदित्यनाथ योगी को छठी का दूध याद दिला दूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको बहुत सारी सजाएं दूंगा। ये तमाम बातें स्वामी प्रसाद मौर्य एक चुनावी सभा में कह दिया। लेकिन आखिरकार कौन सी बातें योगी जी ने कह दिया जिसे तिलमिला गए स्वामी प्रसाद मौर्य? आने वाले में छठा और सातवां चरण का चुनाव है, उसी को लेकर आदित्यनाथ योगी फाजिल नगर में सुरेंद्र सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके रैली के लिए गए थे, उनको सपोर्ट करने के लिए गए थे, उनका समर्थन देने के लिए आदित्यनाथ योगी गए थे। अब उसी रैली में जमकर खड़ी खोटी सुनाया आदित्यनाथ योगी ने, खासकर स्पेशली स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। जो बातें कही वो कहीं ना कहीं बतलाने वाली होगी। उन्होंने कहा कि जो चुनाव के छठे और सातवें चरण में सुनामी में बदल जाएगी, इस चुनाव में दगाबाज और दंगाबाज दोनों उड़कर गायब हो जाएंगे और भाजपा 300 के पार अपना लक्ष्य पार करेगी और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। यही बात आदित्यनाथ योगी ने फाजिल नगर सीट पे एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए में जमकर बातें बोल दिया। और यही बातें जैसे ही सुने स्वामी प्रसाद मौर्य तो तिलमिला गए, और ऐसे तिलमिलाए कि वो बातें कह दी कि उसमें हंसी आ रही है कि आदित्यनाथ योगी को छठी का दूध दिला देंगे। छठी का दूध तो आदित्यनाथ योगी ने दिला दिया है आपको कि आपके पडरौना सीट से ही आपको भागना पड़ा। सिर्फ एक चाल ने फेंका और सीधा आप औंधे मुंह गिर गए और सीधा पडरौना छोड़ के फाजिल नगर सीट पहुंच गए कि मुझे सुरक्षित सीट दे दीजिए अखिलेश जी। क्योंकि आदित्यनाथ योगी ने जो पडरौना में चाल चला है, उस चाल में मैं फंस चुका हूं, तो मुझे बेहतर है कि मुझे विधायक बनना है। तो एक काम कीजिए, मुझे वो सीट दीजिए जिस सीट पर जाके मैं सुरक्षित तरीके से विधायक बन सकूं। आदित्यनाथ अखिलेश यादव ने इनकी बात मानी भी और फाजिल नगर सीट दे दिया। और फाजिल नगर सीट पे जो संग्राम है, उस संग्राम में कहीं ना कहीं इनकी नींद उड़ी है। और उसी नींद को उड़ते हुए देख ज़्यादा ही परेशान हैं, ज़्यादा ही तिलमिलाए हुए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कद्दावर लीडर को टिकट दिया है, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को। मायावती ने जो टिकट दिया है इलियास अंसारी को। अब ये जो दो टिकट है, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलें दर कर रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए तिलमिलाए हुए हैं और लगातार अखिलेश यादव को कृष्ण बताने में लगे हुए हैं ताकि मैं चुनाव हार जाऊं,
उसके बाद कोई ना कोई तो पोजीशन मिलेगा। अखिलेश यादव ये तो कहेंगे कि चुनाव में मुझे भगवान श्री कृष्ण बनाया था, कृष्ण बनाया था, इसीलिए मैं तमाम चीज़ों को ये देखकर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मुझे चुनाव हारने के बाद भी आपको गिफ्ट दूंगा। ये कहीं ना कहीं इस काम में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि फाजिल नगर सीट मैं हार चुका हूँ। इससे अच्छा है कि मैं अखिलेश यादव को लगातार तेल लगाता रहूं, उसका ख्याल रखता रहूं कि चुनाव हारने के बाद भी कोई ना कोई पोजीशन दे दे। इसीलिए लगातार अखिलेश यादव के बंधन में माला पहनाने में, ढोलक बजाने में लगे हुए हैं। लेकिन आखिरकार जब आदित्यनाथ योगी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पे कटाक्ष किया तो उसके बाद जो बातें कही स्वामी प्रसाद मौर्य ने आदित्यनाथ योगी के बारे में तिलमिला के और बातें कही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये राजनीति के भूखे भेड़िए हैं और वह अपना सत्ता पाने के लिए हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वा कर भाईचारा को खत्म कर हिंदू मुसलमान का खून खराबा करने की इनकी लालसा है। इन भूखे भेड़ियों से होशियार रहना इनकी कोशिश रहती है कि ऐसी कोई बात करो जिससे हिंदू मुसलमान लड़ जाए। मतलब नरेंद्र मोदी को, योगी जी को, अमित शाह को इन्होंने भेड़िया कह दिया है कि खूंखार भेड़िया है, इसे बचा के रहना, ये कभी भी लड़वा सकते हैं, कभी भी आपको नोच सकते हैं। ये तमाम बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए में कहा। कहीं ना कहीं इनसे पता चलता है कि वो पूरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं, अंदर ही अंदर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि फाजिल नगर सीट हाथ से निकल चुका है। तो उसे बेहतर है कि जितना आदित्यनाथ योगी को मैं नीचा दिखाऊंगा उतना ही अखिलेश यादव खुश होंगे और कहीं ना कहीं मुझे मानेंगे कि मैं सबसे बड़ा हितैषी हूं अखिलेश यादव का। इसीलिए जो बातें कही है उससे कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि अंदर से कितने डरे हुए हैं और लगातार अखिलेश यादव को खुश करने में ऐसी ऐसी बातें को बोल रहे हैं जिससे आदित्यनाथ योगी इन तमाम चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं। जो बातें बोला है उसे नहीं बोलना चाहिए था। आदित्यनाथ योगी के बारे में कहा कि भेड़िया है, सत्ता के लिए भूखा है। उसी सत्ता के, उसी भेड़िया के साथ ये 4.5 साल थे, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन अचानक इनको आदित्यनाथ योगी भेड़िया दिखने लगा है क्योंकि इनको बेटे को टिकट नहीं मिला, इनके मन मुताबिक टिकट नहीं मिला, इनके चिलगोजों को टिकट नहीं मिला। इसीलिए आदित्यनाथ योगी के बारे में इस तरह के अपशब्द कहे जा रहे हैं और पहली बार ऐसी बातें कही है। उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि अंदर में कितने जहर भरे हुए हैं और अखिलेश यादव को खुश करने के लिए वो तमाम मर्यादा को भूल रहे हैं, तमाम मर्यादा को तोड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन जो आदित्यनाथ योगी ने, भाजपा ने, अमित शाह ने जो प्लान किया है, खासकर जो चाल चला है फाजिल नगर में, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही ज़्यादा तिलमिलाए हुए हैं। देखना होगा कि छठे चरण आते आते वो कौन कौन सी भाषा आदित्यनाथ योगी के लिए बोलते हैं, ये देखना होगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ,